कल जैसे हमने पढ़ा था राजस्थान के एकीकरण में जो चरण था वो चौथे नंबर का चरण था। वो चौथे नंबर के चरण को हम डिटेल में उसका अध्ययन कर रहे थे। मैं इंद्रजीत सिंह सत्तावत एचपी एजुकेशन के माध्यम से जीके की एक श्रृंखला हम लोग लेके आए हैं आपके सामने, और यहाँ पर प्रत्यक्ष शिक्षण के द्वारा बारीकी से उस टॉपिक का अध्ययन करवाया जा रहा है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, और चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम हो राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का, या फिर बड़े से बड़ा एग्जाम हो चाहे आरएस का, तो कोशिश यहाँ पे ये की जाती है कि लगभग सभी क्वेश्चन उस पढ़ाए हुए टॉपिक में से आ जाए। अब बात ये थी कि राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण है, उस चौथे चरण में क्या क्या हुआ था वो बात हम लोग कर रहे थे। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अध्ययन जो है वो ऑथेंटिक बुक्स से और विश्वसनीय अध्यापकों से करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक जो बुनियाद है एजुकेशन की बुनियाद, देखिए जैसे कि अच्छी बिल्डिंग बगैर फाउंडेशन के टिक नहीं सकती है, ऐसे ही जो एजुकेशन है, ये जो पढ़ाई है, ये भी अच्छे फाउंडेशन के बगैर इतनी स्टेबल नहीं हो सकती। अच्छा फाउंडेशन क्या है? तो विश्वसनीय अध्यापक है, ऑथेंटिक बुक्स है। इस प्रकार से बात करते हैं हम राजस्थान का एकीकरण। देखिए, एकीकरण की 8वीं क्लास है आई थिंक, और लगभग 10 से 12 क्लासें एकीकरण की होनी चाहिए, तो ही जाके वास्तविक शिक्षण होगा एकीकरण का। एक एक चीज उसमें निकल के सामने आएगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, और ज्यादातर यही किया जाता है यहाँ पे कि एग्जाम बेस्ड पढ़ाई की जाए। चौथा चरण तारीख थी, हमने जैसे कि बात की थी 30 मार्च 1949, और नाम था इसका बृहद राजस्थान। देखिए, चौथे चरण की बात की थी, नाम था इसका बृहद राजस्थान, और बृहद राजस्थान की मांग जैसे कि हमने बात कर ली थी कल कि रामन और लोहिया और जेपी ने मिलके, जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने मिलके इसकी मांग रखी थी, और इस मांग के तहत राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, महाराज प्रमुख का पद, इसमें महाराज प्रमुख का पद नया सृजित किया गया था। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। महाराज प्रमुख का पद, राज प्रमुख पहले से था, महाराज प्रमुख का पद सर्वप्रथम इसी चरण में है, और ये चरण कौन सा है? 30 मार्च, ये चरण है चौथा चरण, एकीकरण का चौथा चरण। सर्वप्रथम महाराज प्रमुख का पद, और सर्वप्रथम मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद इसी समय लाया गया। ये ध्यान रखना कि सबसे पहले मुख्यमंत्री का पद कब सृजित किया गया है? तो चौथे चरण में सृजित किया गया है। सबसे पहले महाराज प्रमुख का पद कब सृजित किया गया है? तो चौथे चरण में सृजित किया गया है। अब पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो बात हुई थी हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन इन फ्यूचर ये बने कि पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? मनोनीत मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री उसका उत्तर होता है। लेकिन पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो यहां पर उत्तर होता है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल, ये क्वेश्चन अलग है। पर ये जो चौथा चरण है, यहाँ पे मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री, और हीरालाल शास्त्री ने 7 अप्रैल के दिन, रामनवमी के दिन शपथ ली है। इसकी बात हमने कल कर ली थी, क्योंकि जो राज प्रमुख थे मान सिंह जी, उनके विमान का एक्सीडेंट हो चुका था इस वजह से, और पहली बार मुख्यमंत्री का पद यहाँ पर सृजित किया गया, और पहली बार महाराज प्रमुख का पद यहाँ पर सृजित किया गया। इस
चौथे चरण की राजधानी बनाया गया जयपुर को। राजधानी बनाया गया जयपुर को। देखिए यहीं पर बात होती है विभागों के आवंटन की, कि विभागों का आवंटन करना है, किस रियासत को कौन सा विभाग मिलेगा। इस विभागों के आवंटन के लिए यहां पर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति बनाई गई। पी सत्यनारायण राव समिति का कार्य था विभागों का आवंटन। किस रियासत को कौन सा विभाग मिलेगा, इस रियासत को ये विभाग देना चाहिए, या इसकी यहां पर आवश्यकता है, या इसे यह दिया जा सकता है, ये विभाग दिया जा सकता है। इस सभी की चर्चा की गई, कि सभी का निर्धारण किया गया पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। और पी सत्यनारायण राव कमेटी ही यह डिसाइड करती है कि राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, और राजस्थान दिवस मनाया जाएगा 30 मार्च 1949 को। अभी बात करते हैं हम लोग कि इस कमेटी ने किस रियासत को क्या दिया, और किस रियासत को कौन सा विभाग दिया, और डिसाइड किया कि इसके पास ये कार्य रहेगा, और इसका निर्धारण किया है पी सत्यनारायण राव कमेटी ने। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं एक एक विभाग का आपको बताता हूं किसके पास क्या दिया गया, और किसने, कौन सी रियासत ने क्या प्राप्त किया। ओके, देखिए दोस्तों, इस बार क्या है कि नौकरियों लगभग 40,000 से 50,000 पद आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, और ये डू एंड डाई वाली पॉलिसी अभी इस बार आपको आजमानी पड़ेगी। इस बार नहीं तो कभी भी नहीं। 40,000 या 50,000 सब मिला के, चाहे रेट है या फॉरेस्ट कैटल गार्ड की भी आने वाली है, चाहे पटवारी है, चाहे कांस्टेबल है, सबकी मिला के लगभग 40 से 50,000 पद आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उस पर आपको सफलता उसी समय मिलेगी जब आपको कठिन परिश्रम से आप गुजर चुके होंगे, आपने अध्ययन को, प्रत्येक चीज को बारीकी से अध्ययन कर लिया होगा, तब जाके आपको पता लगेगा, तब जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। पर यह बात तो फिक्स है कि अगर आपने मेहनत की है तो सफलता 100% आपका इंतजार कर रही है। पटवारी में भी अभी पटवारी का भी मौका विद्यार्थियों के लिए बहुत जानदार है, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, वैसे होता नहीं है, पर गणित से अमूमन लोगों को डर लगता है, और ऐसा सिलेबस को देखने के बाद ऐसा ज्ञात होता है कि गणित का वेटेज थोड़ा सा कम किया गया है। और गणित का वेटेज कम किया गया है तो आप समझो कि जिन लोगों को आज तक गणित में थोड़ा सा डर लगता था, उन लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा आरएस में भी गणित नहीं है तो ये समझो कि आप लोग जो आर्ट्स फील्ड के लोग हैं या गणित से घबराते थे, वो लोग भी उसमें अच्छी तरीके से कम्पीट कर सकते हैं। हमारे लिए खुला आसमान है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए एक अदद नौकरी। कैसे? तो कठिन प्रयास से। हम कठिन प्रयास करेंगे और कठिन प्रयास के बाद सही दिशा निर्देशन के साथ हमें इस बार किसी भी एक सरकारी पद को प्राप्त कर लेना है, चाहे कितना भी कठिन प्रयास करना पड़े, हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ये जो समय है हमारे लिए, वैसे तो ये वैश्विक महामारी के प्रकार का समय है, बट हमारे लिए हमें इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है कि ये जो वक्त मिला है, इस वक्त में हमें वो कर दिखाना है जो हम दूसरे समय नहीं कर सके। जो लॉकडाउन है, घर में रहना है, सेफ रहना है, तो क्यों ना घर में रहते हुए पढ़ाई की जाए। और उस समय को आपको बिल्कुल अपने तरीके से एक रणनीति के साथ, देखिए मैं कई बार कहता हूँ विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमें एक अच्छी रणनीति के साथ। कोई अगर यूं कहते मुझे सब आता है तो वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा या तो दूसरों को
कुछ और समझ रहा है, सब किसी को नहीं आता है। व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता है, ये ह्यूमन बीइंग है कि आदमी हमेशा कुछ न कुछ याद करता है, कुछ न कुछ भूल जाता है। इसीलिए हमें उन चीजों को याद करना है जो हमारे काम की है। बात करते हैं पी सत्यनारायण राव कमेटी की। पी सत्यनारायण राव समिति, देखिए कार्य है, इस समिति का कार्य है विभागों का आवंटन। अगर क्वेश्चन आए पी सत्यनारायण राव कमेटी का सदस्य कौन अध्यक्ष है, तो हमको सामने दिख रहा है पी सत्यनारायण राव जो है वो इसके अध्यक्ष है। अब इन्होंने निर्धारित क्या क्या किया, तो पहला निर्धारण था इनका राजधानी, इनका डिसीजन था राजधानी क्या रहेगी, तो जयपुर रहेगी पहला। दूसरा है राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस मनाया जाएगा 30 मार्च को। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक राजस्थान दिवस है 30 मार्च, एक राजस्थान की स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को होगा। वो 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान बन के कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मनाया जाएगा राजस्थान स्थापना दिवस। आप अभी है राजस्थान दिवस को 30 मार्च है। फिर बात करते हैं हम, राजधानी हो गई, राजस्थान दिवस हो गया। फिर बात करते हैं हम शिक्षा बीकानेर को दी गई। आज भी बीकानेर के पास है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर है, बोर्ड कार्यालय अजमेर है, और उच्च शिक्षा जो कॉलेज शिक्षा है वो जयपुर के पास है। तो शिक्षा बीकानेर को दी गई। उच्च न्यायालय दिया गया जोधपुर रियासत को। एक खंडपीठ जयपुर में भी है, जयपुर में क्या है, खंडपीठ है। जोधपुर में उच्च न्यायालय है, जयपुर में खंडपीठ है। एक खंडपीठ उदयपुर में भी लाने की कवायद चल रही है, पिछले 5 से 7 सालों से संघर्षरत हैं, बट फिर भी अभी तक ऐसा कोई निर्णय लिया नहीं गया है। एक बार ये जयपुर वाली खंडपीठ यहाँ से समाप्त कर दी थी, पर बाद में वापस लाया गया। तो आप देखिए खंड जो न्यायालय है वो जोधपुर है, उसके बाद शिक्षा है जो बीकानेर है, फिर खनिज कस्टम और आबकारी, ये सारे विभाग जो हैं ये उदयपुर को दिए गए, मेवाड़ को दिए गए। RSMML जो खनिज के लिए संस्था है उसका मुख्यालय उदयपुर ही है। अगर आप लोगों को क्या तो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो उदयपुर ही है। फिर देखिए वन और सहकारिता, वन व सहकारिता ये दिया गया कोटा रियासत को। सहकारिता से मुझे एक चीज और याद आ रही है, आपको याद रखना चाहिए। एक बार क्वेश्चन आया है सहकारिता का मूल मंत्र क्या है, तो सहकारिता का मूल मंत्र है सब एक के लिए एक सबके लिए। ये सहकारिता का मूल मंत्र है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। अब देख सकते हैं कि हमारे वागड़ अंचल में जो हमारे जो यहाँ के मूल निवासी जो हम कहते हैं हमारे भील जनजाति में, एक इस सहकारिता की सबसे मुख्य उदाहरण या कह सकते हैं उनके जीवन में सहकारिता है। हम बस उसको देखने में थोड़ा सा चूक करते हैं। जैसा कि देखा जाए कि भील जनजाति में एक प्रथा है जिसको हम बोलते हैं नोत्रा। हमने कहा नोत्रा। दूसरी प्रथा है हलमा, हलमा या हीड़ा। देखिए ये वो प्रथाएं हैं जो सहकारिता का महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। सहकारिता का उदाहरण है नोत्रा और हलमा और हीड़ा। आप लोगों को अगर ध्यान में हो तो हम जिस सहकारिता की बात करते हैं उसको
जनजाति ने अपने जीवन में उतार रखा है वो सहकारिता है। वन और सहकारिता दिया गया, कोटा को दिया गया। उसके बाद आप कृषि की बात कीजिए, वन, सहकारिता, कोटा, और फिर बात करते हैं हम कृषि। कृषि दी गई भरतपुर को, कृषि दिया गया भरतपुर। भरतपुर रियासत को कृषि विभाग प्रदान किया गया। वापस चेक करते हैं एक बार, बी सत्यानारायण राव समिति ने विभागों का आवंटन किया। राजधानी रहेगी जयपुर और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाएगा। शिक्षा बीकानेर, उच्च न्यायालय जौनपुर, खरीद कस्टम आबकारी उदयपुर, वन और सहकारिता कोटा और भरतपुर को दिया गया कृषि। उसके बाद यहाँ पर जो एक इसी चरण में आपसे बात हो चुकी है कि लावा जो ठिकाना था वो जयपुर में था, वो इसी चरण में मिलाया गया। और यही चरण वो था जब मई 1948 को, मई 1948 को सिरोही रियासत को, सिरोही, देखिए सिरोही रियासत को बंबई में सौंपा गया या बंबई को सौंपा गया। यहाँ पे अगर किसी कोई क्वेश्चन बनता है कि सिरोही को गुजरात को दे दिया, एक चीज, सिरोही को महाराष्ट्र को दे दिया, दूसरी चीज, दोनों ही गलत है। कारण क्योंकि न तो उस समय गुजरात था, न महाराष्ट्र था, प्रांत था बंबई, और बंबई का डिवाइडेशन करके बाद में गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया। तो आप देखिए कि सिरोही को मई 1948 में कहां सौंपा गया, तो बंबई को सौंपा गया। सिरोही वो रियासत है, सेकंड ग्रेड 2014 आई थिंक में एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी रियासत है जिसका विलय 2 भागों में हुआ, तो वो सिरोही है, उसका विलय 2 भागों में हुआ था। हम बताएंगे कौन कौन सा क्या कारण था इसका। और ये जो बृहत राजस्थान था, इसका लगभग 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया गया। देखिए बृहत राजस्थान जो है, इस बृहत राजस्थान का मंत्रिमंडल 8 सदस्यीय था। ये आपके चौथा चरण जो राजस्थान के एकीकरण का है, ये इस समय संपन्न होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एकीकरण के 5वें चरण की, जिसका नाम है संयुक्त बृहत राजस्थान। ओके, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।